एनकोडिंग कहलाती है, विथ ए स्पेसिफिक कोड्स के थ्रू। ठीक है, तो हमने उसके बारे में देखा था कि जो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इसने हर एक कीवर्ड के लिए एक यूनिक कोड स्पेसिफिक कर रखे हैं। तो सिस्टम उन डायरेक्ट यूनिक कोड्स को ही, जो भी आप की प्रेस करोगे वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे उस यूनिक कोड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके उस यूनिक कोड के अंदर। तो वो यूनिक कोड डिसाइड हुए किसके थ्रू? ASCII के थ्रू। ठीक है, अब इंडियन के अकॉर्डिंग इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेज ISCII एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी क्या किया कि अपने कीबोर्ड्स बनाने के लिए अलग से कोड्स जनरेट किए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक कोड जनरेट किए कि जो कि ऑलमोस्ट सेम से थे आपके जो कोड्स जनरेट किए थे ASCII ने, वैसे ही सेम थे, बट कुछ एक नए कोड्स भी इन्होंने इंक्लूड कर लिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारी लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, बट फॉरेन में ऐसी लैंग्वेज हिंदी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाह रहे हो, कुछ कोड दे रहे जा रहे हो, तो वो कैसे दोगे? तो वह कोड किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुए? वो कोड एस्टेब्लिश हुए इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन ए कंप्यूटर, जैसे कि मैंने अभी भी जस्ट आपसे डिस्कस किया कि जो इंडिया की जो लैंग्वेजेज है उनको कंप्यूटर पे फैसिलाइट करने के लिए, क्योंकि बाहर में लैंग्वेजेस नहीं है, बाहर की जो लैंग्वेजेज अधिकतर इंग्लिश है, तो उन्होंने एक कोड इंग्लिश के लिए फिक्स कर दिया, दैट इज गुड। ठीक है, बट इंडिया अपनी लैंग्वेजेस खुद है, इंडिया के आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है, तो इंडिया के अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट यदि लैंग्वेजेस में टास्क काम करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे? सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यह टास्क आपने ए प्रेस किया, कै प्रेस किया, तो इसका यूनिक कोड क्या होगा? तो इंडियन स्क्रिप्ट ने कुछ एन कोडिंग करने के लिए क्या डेवलप किया गया, जो उन्होंने खुद अपने लैंग्वेज के लिए कुछ कोड डेवलप किए जो कि कन्वर्ट करने में वर्क करते हैं। तो अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट कोड ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज was developed in India during mid 1980। तो 1980 के बीच में ये डेवलप हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर। ठीक है, इट इज 8-bit कोड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या था? फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ये कितना बिट रिप्रेजेंटेशन था? 8 बिट। और इससे पहले जो ASCII था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो आपका कितना था? वो आपका 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, दैट्स मीन 128 का बिट्स का कैरेक्टर्स का स्क्रिप्ट कोड था, 128 कैरेक्टर्स का कोड था। बट इंडिया का जो स्क्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 2 की पावर 8 बराबर 256 कैरेक्टर्स। सो इंडियन विच मीन इट कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स। इट रिटेन ऑल 128 ASCII कोड्स। इसके अंदर 128 जो ASCII कोड है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज ने डिसाइड किए, वो भी इंक्लूड है, प्लस आपके 128 रिसेट 128 जो कोड्स है वो इंडियन एडिशनल लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में लैंग्वेज बहुत ज्यादा थी, इस वजह से क्या किया इंडियन कोड एसोसिएशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ISCII ने कुछ नए कोड बनाए। और कितने नए कैरेक्टर्स के लिए कोड बनाए? 128 और प्लस 128 मोर कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने स्क्रिप्टिंग लिखी, कोड्स डिजाइन किए। ठीक है, और जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज था, उसके भी कोड इसमें 128 कैरेक्टर्स के लिए जो कोड्स थे वो भी इसके अंदर ऐड किए हुए। तो टोटल 256 कैरेक्टर्स का कोड हमारा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज ने डिसाइड किया। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है इंडिया की, 128 जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंडिया की है उनके लिए सेट किया गया। एडिशन कोड हैव बीन असाइंड इन द अपर रीजन 160-255 फॉर द आकार्स ऑफ द लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपके जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए है कोड असाइन किए हुए हैं। अब बात करते हैं यूनिकोड की।
जब एनकोडिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमें पता है कि कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती है। आप कम्युनिकेशन हर लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन, आप जैसे चाइनीज लैंग्वेज होती है वो उसका सिस्टम अपनी लैंग्वेज में उन्होंने डेवलप किया है। तो हर एक कंट्री ने अपने अपनी लैंग्वेज में कुछ सिस्टम्स भी डेवलप किए हैं। तो यूनिकोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब एनकोडिंग होगी हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की, तो किस तरीके से आप करोगे, कि किस तरीके से एक दूसरे को वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो देर आर मेनी एनकोडिंग स्कीम्स। अब जो एनकोडिंग स्कीम्स है वो भी क्या है, बहुत सारी है, क्योंकि जब लैंग्वेजेस ज्यादा है तो एनकोडिंग स्कीम भी क्या होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। हर एक एन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स होगी, ठीक है। फॉर कैरेक्टर्स सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के सेट के लिए अलग अलग एनकोडिंग्स आपकी होगी। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए आपकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग होगी, बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब क्या होगा कि जो एनकोडिंग की है आपने डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, तो हर एक लैंग्वेज के लिए जो एनकोडिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब जब लैंग्वेजेस अलग अलग है, उनकी एनकोडिंग अलग अलग है, तो कैसे वो कम्युनिकेट कर पाएगी, ठीक है। आपने मराठी में कुछ बोला, बट जब मेरे को मराठी नहीं आती है, मैं उसको एनकोड नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को लिए वो कोई मतलब का नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि कम्युनिकेशन में यदि आप दो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो, तो उसको आप अंडरस्टूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन देयर ओन वे। यदि हर एक कैरेक्टर जो अपने अपने वे के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको चेंजेस नहीं कर सकते, सिस्टम उसको नहीं समझ सकता है। हेंस टेक्स्ट created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding scheme, ठीक है। तो जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, आपने हिंदी में लिखा और उसका एनकोडिंग अलग हुआ, ठीक है, और जो दूसरे सिस्टम पे जिस पे भेज रहे हो उस पे ये एनकोडिंग सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपने जो टेक्स्ट लिखा वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही यदि आपने कोई टेक्स्ट जो इंग्लिश में लिखा, उसकी एनकोडिंग एक अलग है, और जो मेरे पास जो सिस्टम है, जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, उसकी एनकोडिंग अलग है। मैं जैसे चाइनीज लैंग्वेज का कोई सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो उसकी एनकोडिंग अलग है। तो आपने मेरे को कोई भी टेक्स्ट भेजा, तो वह उस लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसको एनकोडिंग नहीं कर पाएगा। तो क्या मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जो एनकोडिंग होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की एनकोडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे उसका मतलब अलग होगा, और उसी लैंग्वेज में उन कोड्स का मतलब अलग होगा। तो जो आपने जिस रिप्रेजेंट के लिए जो लाइन यूज की है, जिस चीज टास्क को आप समझाना चाह रहे हो, जो इंस्ट्रक्शन आप देना चाह रहे हो, वह है उस जो एनकोडिंग स्कीम है उसके लिए वो डिफरेंट होगा, और दूसरी एनकोडिंग स्कीम के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए एक यूनिक कोड बनाए गए हुए, स्टैंडर्ड यूनिक कोड बनाए गए, डेवलप किए गए, कि जिसके अंदर सभी कैरेक्टर्स को एक स्पेशल, पूरे वर्ड वाइड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया। फिर अब जब आप एनकोडिंग करोगे, चाहे आप चाइनीज आती हो, आप चाहे से और दूसरी लैंग्वेजेस में कर रहे हो, तो वो यूनिक कोड फिक्स हो गए कि यूनिक का यूज करना है। चाहे अब आज मैं जो इंग्लिश का यूज करता हूं, तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज करूं, चाहे अमेरिकन इंग्लिश यूज करूं, चाहे और कोई सी लैंग्वेज यूज करूं, यहाँ पे ये यूनिक कोड फिक्स हो गए हर एक वर्ड के, कीवर्ड के, तो वह इजी होगा। तो एनक्रिप्टिंग जो एन बात कर रहे थे हम एनकोडिंग की, वो क्या रहेगी, रिमेनिंग सेम रहेगी, सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड कोड यूनिक कोड हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट all characters of every written language, all characters of every written language of the world। तो एवरी रिटर्न लैंग्वेज जो भी वर्ड की है उसके लिए एक यूनिक कोड डेवलप किया गया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई वर्ड की। उन लैंग्वेजेस के लिए एक यूनिक कोड डेवलप किया गया, और उस यूनिक कोड से ही हम क्या कर पाए, आगे कम्युनिकेट कर पाए।
यूनिकोड प्रोवाइड a यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर्स, ये हर एक कैरेक्टर्स के लिए एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करवाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इन सब के रेस्पेक्टिव एक यूनिक कोड हर एक चीज के लिए क्या कराता है, प्रोवाइड करवाता है। कॉमनली यूज यूनिक कोड एनकोडिंग UTF-8 और UTF-16 एंड UTF-32, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं एनकोडिंग के, वह कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो UTF-8, 16 और 32, इट इज सुपर सेट ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज का जो सुपर सेट है ये ASCII है, एंड द वैल्यू ऑफ 0s to 128, और इसकी वैल्यूज कितनी है 0s to 128, हैव द सेम कैरेक्टर्स इन ASCII, जैसे उसी के कैरेक्टर्स है जो ASCII है। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इन सुनफिक टेबल 2.3, each cell of table contain a character along with its equivalent hexadecimal value। अब हमने देखा था कि क्या होता है जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी इनपुट को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो वो पहले एक स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट होता है, देन उस स्पेसिफिक कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट दिख रही है इंडियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, उसके हर एक वर्ड के कुछ यूनिक कोड असाइन किए हुए हैं हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में। जैसे यदि आपको नया लिखना है तो उसका यूनिक कोड ये है, कै लिखना है तो उसका यूनिक कोड ये है, गै लिखना तो उसका यूनिक कोड ये है, डै लिखना तो उसका यूनिक कोड ये है लिखना तो उसका यूनिक कोड है, और सबके अपने अपने यूनिक कोड है। और जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये सब यूनिक कोड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मशीन लैंग्वेज के अंदर। मतलब क्या होगा कि यदि ये लिखना चाहूं मैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 times 0 1 1, 2 times 0 1 1, 2 times 0, फिर आता है 4 times 0, बाइनरी में चेंज करने का ऑप्शन, 4 times 1 1 2 3 4, फिर 4 times 0, आगे 4 times 0। इस तरीके से आप इनको कह सकते हो, ये 1 की 0 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू है, और ये आपकी 9 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से आप 9 की वैल्यू तक कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे है का जो यूनिक कोड है 0939, तो आप इसका लिख सकते हो 0 की जो यूनिक कोडिंग होगी दैट इज 000, 9 की यूनिक कोडिंग जो आपकी होगी 9 की अभी 4 होगी, क्योंकि 9 क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1, 9 की यूनिक कोडिंग होगी 1001, तो 1001। फिर उसके बाद में 3 की होगी आपकी 0011, 3 के बाद में होगी 9 की वैल्यू होगी 1001। तो इस तरीके से हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं है को। तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक यूनिक कोड फिक्स किए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किए हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज की जो कोड है वो फिक्स है। तो हर एक सिस्टम उसको क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है उन कोड को यूजिंग करते हुए मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं 0 to 9, ओनली डेसिमल नंबर। कितने पढ़े हैं, ओनली डेसिमल नंबर, जो 0 से 9 से लेके 9 तक रहते हैं टोटल। तो 10 बेस जिनका होता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने होते हैं 10, टोटल कितने हुए 10। तो हम अधिकतर जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 वाला, इसके अंदर 0 to 9 के अंदर आपके ऑल द नंबर्स जो भी है वो सब इंक्लूड है। ठीक है, तो अब जो नंबर सिस्टम हमें पता है कि कंप्यूटर किसको अंडरस्टूड करता है, कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है 0 और 1 को, और हर एक स्पेसिफिक कोड्स जो लिखे हुए हैं उनके अंदर नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल देखा था, एक टेबल देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल
के कोड्स असाइन थे। किसके कोड्स असाइन थे? हेक्साडेसिमल के कोड्स असाइन थे। वो हेक्साडेसिमल के कोड आपके क्या हो सकते हैं, उसको भी कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो वो सब किस में कन्वर्ट होता है? 0 और 1 के अंदर। तो हर एक जो नंबर सिस्टम क्या करता है कि आपका जो इनपुट है, ठीक है, आपकी जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में है, तो आप उसे और दूसरे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरे फॉर्म कितने कौन कौन से हैं हमारे? बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होता है। पहला डेसिमल टाइप का, दूसरा बाइनरी टाइप का, तीसरा ऑक्टल टाइप का, चौथा आपका हेक्साडेसिमल टाइप का। ये 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं। इन्हीं 4 तरीके से नंबर सिस्टम को लेके सारा सिस्टम डेवलप हुआ हुआ। सो वी हैव लर्न दैट ईच की represent character special symbol function key of the keyboard is internally mapped with an ASCII code। तो हर एक की किससे मैप्ड है? हर एक की आपकी मैप है विथ ASCII कोड से। किससे मैप है? ASCII कोड से इन एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम में ASCII कोड से क्या है वो एनकोडिंग स्कीम में ASCII कोड से एनकोडिंग है। दिस एनकोडेड वैल्यू इज फर्दर कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। ये एनकोडेड वैल्यू है, जो ये एनकोडेड वैल्यू है वो कन्वर्ट होती है इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये किस में कन्वर्ट होती है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो क्या है कि दिस एनकोडिंग वैल्यू इज फर्दर कन्वर्ट इन इक्विवेलेंट टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो हमने एग्जांपल किया था हेक्साडेसिमल का, कि वहां पे जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है वो कन्वर्ट होती है आपकी बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो सारे सिस्टम के अंदर जितने भी और दूसरी लैंग्वेजेस से जो इनपुट आते हैं वो सब कन्वर्ट होते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। उस बीच के, उस मिडिटर के वे के अंदर वो जो टेक्स्ट है वो हो सकता है कि आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो जिससे भी कन्वर्ट होता है हेक्साडेसिमल, डेसिमल, तो वो सब किस में आते हैं? बाद में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं? मशीन लैंग्वेज के अंदर। So this encoding value is further converted to its equivalent binary representation so that the computer can understand it। So computer क्या कर सकता है? उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। The code for characters A belong to the decimal number system and its equivalent binary values belong to the binary number system। अब इसके बाद में बात करें कि जो एक कोड है ए, एक कैरेक्टर है ए, दैट बिलोंग टू द डेसिमल नंबर, वो किससे बिलोंग करता है? डेसिमल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? डेसिमल नंबर से बिलोंग करता है। एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू बिलोंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। और जब ये ए है वो डेसिमल नंबर से सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बिलोंग करता है ए डेसिमल नंबर सिस्टम को, और इसकी बाइनरी वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो किससे करेगी? वैल्यू बिलोंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू जो इसकी होगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम के इक्विवेलेंट होगी। सो अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। एक जो नंबर सिस्टम है वो क्या मेथड है? रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स को क्या करने का मेथड है? रिप्रेजेंट करने का मेथड है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? आपका जो नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। तो नंबर सिस्टम इज मैकेनिज्म टू रिप्रेजेंट, एक नंबर सिस्टम मेथड जो है टू रिप्रेजेंट राइट नंबर्स। कोई भी नंबर सिस्टम है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एक राइट नंबर के अंदर। एवरी नंबर सिस्टम हैज सेट अ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। हर एक सिस्टम के अंदर हर एक सेट है एक यूनिक कोड स्पेसिफाई का हर एक कीवर्ड के थ्रू। जो भी कीवर्ड आप दबाओगे, प्रेस करोगे, उसके रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक की कैरेक्टर्स है, स्पेसिफिक कोड्स है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडेक्स और बेस ऑफ द न्यूमेरस सिस्टम। अब इसके अंदर भी क्या है? द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स, द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द लेटेक्स
और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. The four different number system used in the context of computer are shown in fig. These number system are explained in subsequent section. तो क्या है कि हमने देखा कि जो हर एक नंबर है वो कन्वर्ट होता है आपका मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है जब आपकी लैंग्वेज कौन सी हो, ऑक्टल हो और हेक्साडेसिमल हो, जिसके अंदर बेस 8 हो 16 हो. तो हमने डिस्कस किया था जो हेक्साडेसिमल सिस्टम्स के बारे में हमने अभी देखा था, अभी थोड़ा सा एक दो बार पहले एग्जांपल कुछ टाइम पहले. तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा कि एवरी नंबर सिस्टम है सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल. सिस्टम को क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर और लिटरल्स है. द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम. इसको क्या बोल सकते हैं, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम बोल सकते हैं कि इस बेसिस पे आपने नंबर सिस्टम आपके असाइन हुए हैं. द फोर डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज the four different number system used in context of computer are shown in fig. These number system are explained subsequent sections. ये डिफरेंट सेक्शंस में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. तो बेसिकली 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हमने देखे हैं, अभी उसके बारे में एक एक बार के डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है बाइनरी, सेकंड है आपका एनकोडिंग, ठीक है. तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो हो गए हमारे 5 टाइप के. बाइनरी, आपका फर्स्ट नंबर सिस्टम, दूसरा कौन सा है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल. ये नंबर सिस्टम्स इंक्लूड किए हुए हैं हमारे इसके अंदर. हम 1 बाय 1 सारे नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और फिर इनको इंटर एक्सचेंज करेंगे कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को बाइनरी वैल्यू को हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल की बाइनरी हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं. मतलब कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद में एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंजेस कैसे कैसे होंगे ये सारा इसके अंदर डिस्कस किया. तो ये सारा प्रैक्टिकल है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है. तो ये बहुत ही इजी है और अच्छे मार्क्स गेन करने का आपके पास चांसेस है इसके अंदर, ठीक है. तो कल हम डिस्कस करेंगे नंबर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम.